देश की सियासत में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव ने राजनीतिक तापमान काफी गर्मा दिया है। बीजेपी और विपक्ष के बीच शहमात का खेल चल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का पलड़ा ज्यादा भारी है, लेकिन बीजेपी कब आंकड़ों को अपने पक्ष में कर ले कहा नहीं जा सकता। बीजेपी आंकड़ों के मामले में बाजीगर है, लेकिन अगर विपक्ष की एकजुटता में बिखराव होता है तो और बीजेपी इस फूट का पूरा फायदा उठा सकती है। लेकिन अभी गेंद बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पाले में है, और अगर नीतीश विपक्ष के खाते में गोल कर दे तो बीजेपी का पूरा खेल बिगड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का साथ देंगे नीतीश कुमार, जिससे बिगड़ेगा बीजेपी का खेल। लेकिन ये कैसे होगा, इसका ही जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो देखते रहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव 21 जुलाई को होने वाला है। चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट देते हैं। बिहार के 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा सांसद मिलाकर कुल 56 सांसद हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा के 243 विधायक हैं। इन सभी के वोटों के लिहाज से बिहार एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू साथ दे तो बीजेपी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को बिहार में महागठबंधन से दुगना वोट मिलेगा। लेकिन अगर बिहार में बीजेपी विधायकों के वोट छोड़ दें तो जो वोट बचेगा, अगर वो वोटर विपक्ष के उम्मीदवार को मिल जाए तो बीजेपी का पूरा खेल बिगड़ सकता है। चलिए पहले समझ लेते हैं बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है नीतीश कुमार और बिहार। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 173 है। इस तरह विधायकों के सभी वोटों की कुल वैल्यू 4239 है। राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद की वोट वैल्यू देश भर में 700 है। इस प्रकार बिहार के सांसदों के वोट का मूल्य 39,200 है। गणना के अनुसार बिहार के पास राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों मिलाकर कुल 81,239 मूल्य के वोट हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायकों को वोट देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को जोड़कर देखें तो इनके कुल वोटों की संख्या 24,103 होती है। इनके साथ अगर एआईएमआईएम भी आती है तो कुल वोट वैल्यू जो है वो 24,968 होती है। वहीं एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिलाकर वोटों की गणना करें तो वोटों का मूल्य 55,398 हो रहा है। इस तरह एनडीए के पास महागठबंधन से दुगने से भी ज्यादा वोट हैं। वोटों के मामले में बिहार में बीजेपी पहले, जेडीयू दूसरे और आरजेडी तीसरे नंबर पर है। लेकिन देखना होगा कि लोजपा रामविलास चुनाव में किसका साथ देती है। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार राजनीतिक दलों के वोट की तुलना करें तो सबसे अधिक वोट बीजेपी के पास है। इसके बाद जेडीयू और तीसरे नंबर पर आरजेडी है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 77 विधायकों की वोट की वैल्यू 13,321 है। लोकसभा में बिहार से बीजेपी सदस्यों की संख्या 17 और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। इस हिसाब से बीजेपी के बिहार में कुल वोट वैल्यू जो है वो 28,721 है। राज्य में दूसरी बड़ी वोट वाली पार्टी जेडीयू है। जेडीयू विधायकों के कुल 45 वोटरों के 7,785 वोट मूल्य है। जेडीयू के लोकसभा के 16 सांसद और राज्यसभा के 5 सांसदों की 14,700 वोट वैल्यू है। इस तरह जेडीयू के पास कुल 22,485 वोट हैं। वोटरों के लिहाज से बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी आरजेडी है। आरजेडी के पास 76 विधायकों के 13,148 वोट हैं। आरजेडी के 5 सांसदों के 3,500 वोट, यानी आरजेडी की कुल वोट वैल्यू 16,648 है। कांग्रेस के 19 विधायकों के 3,287 और 2 सांसदों, जिनमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा का सांसद है, उसके 1,400 वोट हैं। इस प्रकार कांग्रेस की कुल वोट वैल्यू जो है वो 4,687 है। रालोजपा के 5 और लोजपा के पास 1 यानी 6 सांसदों के कुल 4,200 वोट हैं। अन्य दल और उनके वोट: भाकपा माले 12 विधायक, वैल्यू 2,076। एआईएमआईएम 5 विधायक, वोट वैल्यू 865। माकपा के 2 विधायक हैं, वैल्यू है 346। भाकपा के 2 विधायक हैं, वैल्यू है 346। हम के 4 विधायक, वैल्यू 692 और निर्दलीय 1 विधायक जिसकी वैल्यू 173 है। रालोजपा के 5 सांसद हैं और वैल्यू है 3,500।
लोजपा रामविलास का 1 सांसद है और वैल्यू है 700। इन आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के उम्मीदवार को अगर नीतीश की जेडीयू का साथ और अन्य निर्दलीय दलों का साथ मिलता है तो बीजेपी उम्मीदवार के ज्यादा वोट बनते हैं और बीजेपी का उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है। लेकिन अभी हालात बीजेपी के पक्ष में कम, विपक्ष के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में नंबर 3 पार्टी आरजेडी विपक्षी मंच पर है और अगर आरजेडी नीतीश की जेडीयू को भी अपने पक्ष में लेकर आते हैं तो बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में बैकफुट पर आ सकती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां विपक्षी खेमा एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों से राय ले रही है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई और इस बातचीत के केंद्र में राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा रहा। इसके बाद से बिहार की सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद को लेकर सीएम नीतीश कुमार के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि सोमवार को जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर नीतीश ने कहा था कि क्षमा कीजिए, कौन क्या बोल रहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। कौन उम्मीदवार होगा कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। वैसे भी पिछले 2 चुनाव में हम जहां थे वहां हमने वोट नहीं दिया था। जी हां, नीतीश कुमार के इस बयान ने ही हकीकत में बीजेपी की नींद उड़ा रखी है कि हम जहां थे वहां हमने वोट नहीं दिया था और शायद कुछ ऐसा ही इस बार भी हो सकता है। दरअसल 2012 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। बिहार में वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की ओर से पीए संगमा के समर्थन का ऐलान किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने संगमा की जगह यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का साथ दिया। इसी तरह 5 साल बाद 2017 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर वो बिहार की सरकार चला रहे थे। राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी ओर से कांग्रेस की मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया गया था। मीरा कुमार बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने मीरा कुमार की जगह एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे। नीतीश के तेवरों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर उनसे बात की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर एक साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से सबसे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम को आगे किया गया था। वहीं अब बीजेपी ने भी इसको लेकर अपनी सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के नीतीश कुमार के नाम का समर्थन आरजेडी ने भी किया था। बुधवार का दिन अगले महीने होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से बेहद अहम रहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के साथ बैठक की और उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की। वहीं शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से ही कोई नाम सुझाने की अपील कर डाली। रक्षा मंत्री ने फोन कर कई विपक्षी नेताओं से बात की। फोन पर विपक्षी नेताओं ने रक्षा मंत्री से एनडीए के प्रस्तावित उम्मीदवार का नाम पूछा, लेकिन बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने किसी उम्मीदवार के नाम का जिक्र नहीं किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को 19 विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें सपा, आरजेडी, पीडीपी, एनसीपी सहित कई पार्टियों के नेता पहुंचे। बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी। बैठक में पहले शरद पवार को उम्मीदवार बनाने की पहल की गई, लेकिन उनके इनकार के बाद तय किया गया कि अगली बैठक में नए प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस मुद्दे पर 1 हफ्ते के अंदर एक और बैठक की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। वहीं एनसीपी, शिवसेना और आरजेडी सहित कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद थे। आरजेडी की तरफ से मनोज झा तो वहीं पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती बैठक में पहुंची थी। इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार भी बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है। विपक्ष एनडीए के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। इस बैठक के लिए 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 19 राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। हालांकि टीआरएस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल बैठक में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है और 29 जून आखिरी तारीख है।
ऐसे में बीजेपी सरकार ने पहले दिन से ही बड़े स्तर पर बातचीत शुरू कर 1 दर्जन से ज्यादा प्रमुख दलों और उनके नेताओं से बात की है। बीजेपी नेताओं ने विपक्षी नेताओं से कहा है कि वो अपने नाम बताएं जिन पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और एक राय बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से अभी भी किसी उम्मीदवार का नाम आगे नहीं किया गया है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी खेमा कुछ डरा हुआ है। तो वहीं अब विपक्ष की एकजुटता ही उनके उम्मीदवार की जीत तय कर सकती है। ममता ने 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बैठक का आयोजन करने का फैसला किया है। अब ममता अपनी इस कवायद में कितना कामयाब होती हैं, ये विपक्ष की अगली बैठक से ही साफ हो पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनावों ने सियासी पारा जरूर गरमा दिया है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।